कहते हैं नागलोक एक ऐसी दुनिया थी जहां न तो मनुष्य जा सकते थे और न ही देवता बिना अनुमति के प्रवेश कर सकते थे। वो दुनिया आज भी अस्तित्व में है, लेकिन एक द्वार के पीछे बंद है जिसकी अंतिम चाबी धरती पर छूट गई थी। ये कहानी है ईशान नाम के एक युवक की, जिसकी किस्मत में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक प्राचीन लोक को फिर से खोलना लिखा था। ईशान उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला छात्र था। हर रात उसे एक ही सपना आता था, एक बड़ा सा दरवाजा सांपों से सजा हुआ और एक जलती हुई आंख जो उसे घूरती है। वो सोचता ये सिर्फ बकवास है, लेकिन एक दिन दादी की किताबों में उसे वही दरवाजा मिला जिसे कहा गया था पाताल द्वार, नागलोक का प्रवेश द्वार। एक दिन गांव में एक साधु आता है, उसकी आंखें चमकती हैं और वो सीधे ईशान से कहता है, चाबी तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे बाहर लाना पड़ेगा। नागलोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईशान डरता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक पेंडुलम जैसी चीज मिलती है जिस पर नाग की आकृति बनी होती है और पीठ पर एक शब्द लिखा होता है, विश्ववर्धन। जो नागों का अंतिम रक्षक था, ईशान निकलता है हिमालय की गुफाओं की ओर, जहां प्राचीन शिलालेखों के अनुसार चाबी छूट गई थी। रास्ते में उसे 3 चुनौतियों से गुजरना होता है। पहला, मौन की गुफा, जहां बोलने से मृत्यु निश्चित थी। वो संकेतों और ध्यान से रास्ता निकालता है। दूसरा, अग्नि नदी, जहां उसे चाबी के टुकड़े जलती लपटों के बीच से उठाने पड़ते हैं। उसके हाथ जल जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। तीसरा, मायाजाल, जहां उसे दिखाया जाता है कि वो सब कुछ पा चुका है, पैसा, नाम, आराम, लेकिन उसे याद रहता है, मैं सिर्फ चाबी के लिए आया हूं। वो भ्रम तोड़ता है। 3 टुकड़ों को जोड़ने पर पेंडुलम तेजी से घूमने लगता है और ईशान को एक छिपी हुई घाटी मिलती है, जहां एक विशाल शेषनाग की मूर्ति के सामने नागलोक का द्वार खड़ा है। दरवाजे के दोनों ओर 2 नाग प्रतिमाएं हैं और जैसे ही ईशान चाबी घुमाता है, दरवाजा जमीन में कंपन के साथ खुलता है। एक तेज नीली रोशनी अंदर से निकलती है। ईशान एक कदम अंदर रखता है और वहां कोई नहीं होता, सिर्फ शांति और एक पुकार, तू आया है, लेकिन सिर्फ खोलने के लिए नहीं, हमारे उत्तराधिकारी बनने के लिए भी। नागलोक कोई भौतिक स्थान नहीं था, वो एक जागरूकता की अवस्था थी जहां केवल वही पहुंच सकता था जो आत्मा से विषहीन हो। ईशान को एक मंत्र सुनाई देता है, नागहा न वंचका नाग रक्षक। नाग धोखेबाज नहीं, रक्षक है। वहां की आत्माएं उसे नागों का अंतिम संरक्षक घोषित करती है और उसकी आत्मा को ज्ञान, ध्यान और चुप्पी का वरदान मिलता है। ईशान वापस लौटता है, लेकिन अब वो वही लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी भाषा में सांपों की फुफकार नहीं, शांति की शक्ति थी। उसने कभी इस बात का प्रचार नहीं किया, बस एक किताब लिखी, चौथा लोक नागों का सत्य। और जब लोग उससे पूछते कि क्या नागलोक सच में था, वो बस मुस्कुराकर कहता, कुछ दरवाजे चाबी से नहीं, आत्मा से खुलते हैं। आज भी उत्तराखंड की घाटियों में एक जगह है जहां सांप नहीं डसते, जहां एक पत्थर की नागमूर्ति से रात को रोशन निकलती है। कहते हैं वहां अब भी कोई बैठा है जो धरती पर गिरी अंतिम चाबी को संभाल कर बैठा है, क्योंकि अगली बार नागलोक खुद वापस आना चाहता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।